एक घने जंगल में दो गरीब माँ बेटी रहती थी। बूढ़ी माँ रोड पर आते जाते पक्षियों को फूल बेचने का काम किया करती। ले लो साहब, 10 रुपए में पूरा गुलदस्ता ले लो, सुबह से एक भी फूल नहीं बिचा। ठीक है, गुलदस्ता दे दो, मगर मेरे पास 5 रुपए पड़े हैं। ऐसे बूढ़ी मम्मा कौवे को 5 रुपए का ही फूलों का गुलदस्ता दे देती है। पूरे दिन फूल बेचने के बाद बूढ़ी माँ की 60-70 रुपए की कमाई हो जाती है। चलो आज कबूतर की दुकान से खिचड़ी ले जाऊंगी, वही खाकर माँ बेटी सो जाएंगे। फिर बूढ़ी माँ रास्ते में खिचड़ी बनाने की सामग्री खरीदती और घर चली जाती है। और रानो चिड़िया फटाफट से मम्मा के लिए खिचड़ी बना कर लाती है। अरे वाह रानो बेटी, तुमने तो बिना देर किए खिचड़ी बना दी। अब मेरी बच्ची समझदार हो गई है। फिर दोनों माँ बेटी खिचड़ी खाकर सो जाती है। दूसरे दिन बूढ़ी माँ फिर फूलों की टोकरी लेकर बेचने चली जाती। आज वो चिंता में थी। रानो अब सियानी हो गई है, मुझे अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करने होंगे। मिट्ठू तोते से बोलना होगा। फिर रानो की माँ सब्जी बेचने वाले तोते के पास जाती है। तोते बेटा, मेरी रानो के लिए कोई रिश्ता ला, मेरी बेटी संस्कारी और सुशील है। माँ जी, रिश्ता तो ला दूंगा, लेकिन आप शादी में कितने रुपए लगा दोगी? बेटा, मैं गरीब क्या ही दे सकती हूँ, मेरे पास बस बेटी है। ठीक है माँ जी, कोई ऐसा रिश्ता आएगा तो बता दूंगा, अब आप जाएं यहाँ से। सब्जी वाला तोता अकड़ में बूढ़ी माँ को वहाँ से भगा देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन रानो के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। इस चिंता में बूढ़ी माँ तो बीमार हो जाती है। देखो रानो, माँ से ज्यादा काम ना कराओ, ये कमजोर होती जा रही हैं। इन्हें पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाओ और माँ जी से कहे ये चिंता ना करे। जी डॉक्टर साहब, मैं माँ की तबीयत का पूरा ख्याल रखूंगी, अब से ये कोई काम नहीं करेंगी। फिर डॉक्टर अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। रानो बेटी, मुझे तेरी शादी की चिंता है। मैंने सबसे कहा, लेकिन किसी ने भी तेरे लिए कोई लड़का नहीं बताया। माँ, जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी, आप ये फिजूल चिंता करना छोड़ दे। चिंता करने से मेरी शादी नहीं हो जाएगी। अब मैं ये फूल बेचने जा रही हूँ, आप दवा खा लो। ऐसे माँ को दवा देकर रानो फूल बेचने चली जाती। वो सब्जी वाले तोते के सामने फूल बेचती है। फूल वाली, ताजा ताजा फूल ले लो, रंग बिरंगे फूल ले लो। रानो फूल बेच ही रही थी, तभी एक अमीर चिड़ा अपनी कार से रानो को गौर से देखता है और सब्जी वाले तोते से पूछता है, चाचा जी, ये फूल बेचने वाली लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे, इसकी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए फूल बेचने आई है, बहुत गरीब है। चाचा जी, मुझे इसकी माँ के पास ले चलो, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उस अमीर चिड़े की ये बात सुनकर सब्जी वाले तोते का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अरे साहब, आप होश में तो हो ना? ये लड़की कहाँ और आप कहाँ? मैं अपने होश में हूँ, तुम बस मुझे इसकी माँ के पास ले चलो। फिर सब्जी वाला तोता चिड़े को रानो के घर ले जाता है। साहब, एक बार अच्छे से सोच लो, ये गरीब खाना है, आप यहाँ आते जाते भी अच्छे नहीं लगोगे। मैंने सब सोच लिया है, तुम बस मेरी शादी की बात करो। फिर सब्जी वाला रानो की माँ से शादी की बात करता है। बूढ़ी माँ को तो जैसे जान आ गई थी, वो तुरंत ही रिश्ता पक्का कर देती और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को रानो चिड़िया घर आती है। बेटी रानो, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, तेरी शादी तय हो गई है। बड़ा ही अच्छा लड़का पक्षी आया था तेरा हाथ मांगने, मैंने तो हाँ कर दी। रानो चिड़िया तो शर्मा जाती है और कुछ ही दिन बीते थे। रानो और टुन्नू चिड़े की शादी हो जाती है। रानो एक महंगी कार में बैठकर अपने ससुराल आती है तो उसका गृह प्रवेश करने के लिए छोटे छोटे 2 बच्चे खड़े थे। आओ मम्मा, आपका नए घर में स्वागत है। पापा, मम्मा बहुत सुंदर है, सच में मम्मा तो बहुत सुंदर है। रानो तो हैरान रह जाती और गुस्से में कहती है, ये बच्चे कौन है और आपको पापा और मुझे मम्मा क्यों बोल रहे हैं? रानो, ये मेरा बेटा कुक्कू और बेटी गुड़िया है। मेरी पहली पत्नी एक बीमारी में चल बसी। आपने धोखा दिया है मुझे, ये सही नहीं किया, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। हमारी गरीबी का फायदा उठाया है आपने। ऐसे रानो की पहले ही दिन टुन्नू चिड़े से लड़ाई हो जाती। ये देखकर दोनों बच्चे तो उदास हो गए थे और सोचने लगते, भैया, नई माँ तो बहुत बुरी है, हमने सोचा था
माँ आएगी तो हमें गोदी में उठाएगी और रात को लोरी गाकर अपने पास सुलाएगी। हाँ गुड़िया बहन, हमने गलत सोचा। हकीकत तो यही है कि ये हमारी सौतेली माँ है। हमें माँ जैसा लाड प्यार कभी नहीं दे सकेंगी। इस तरह से दोनों बच्चे अपनी माँ को सौतेली माँ की नजरों से देखने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा रानो को समझा रहा था। रानो जी, मैं मानता हूँ कि मैंने ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, मगर मैं मजबूर था। मैं अपने बच्चों को माँ देना चाहता था। आगे आपकी मर्जी, हमें छोड़कर जा भी सकती हो। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। पति जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब आप सभी मेरा परिवार हो, मैं कहाँ जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश होता है। उस दिन से वो हंसी खुशी रहने लगते। रानो बच्चों को भी खूब लाड प्यार करती थी। रात को उनको कहानी सुनाती और अपने पास ही सुलाती। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते थे। समय गुजरता गया। अब रानो माँ बनने वाली थी। गुड़िया दीदी, माँ का खुद का बच्चा आने वाला है, फिर माँ हमको प्यार नहीं करेंगी। हाँ कुकू भाई, अब तक तो सौतेली माँ ने हमें खूब प्यार किया है, लेकिन अपने बच्चे आने के बाद हमसे सौतेला व्यवहार करने लगेंगी। आप देख लेना, मेरी एक सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ है। नहीं सौम्या दी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम देखना मैं क्या करूँगा। ऐसे दोनों बच्चे तो अपने होने वाले भाई बहन से जलने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते। रानो एक स्वस्थ अंडे को जन्म देती है, मगर मौका देखकर गुड़िया कुकू उस अंडे को चोंच से फोड़ डालते हैं। रानो तो अंडा देखकर जरा भी नहीं रोती। रानो जी, अंडा कैसे टूट गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, कोई दरार भी नहीं थी। पति जी, कोई चील पक्षी आंख बचाकर घर में घुस गया होगा और वही हमारे अंडे को तोड़ गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी हमारे बच्चे को मारा है। बस एक बार मुझे पता चल जाए। जाने दें टुन्नू जी, हमारे 2 बच्चे तो हैं, फिर हमें तीसरे बच्चे की क्या जरूरत। आप अपना गुस्सा ठंडा करें। ऐसे बोलकर रानो चुपचाप सो जाती है। दोनों बच्चे तो डर रहे थे। अगली सुबह रानो नदी किनारे बच्चों से कहती है, गुड़िया कुकू, मुझे पता है आपने ही मेरे अंडे को तोड़ा है। अब बताओ आपने ऐसा क्यों किया? माँ, हम नहीं चाहते आप हमारे साथ कभी सौतेला व्यवहार करो, इसीलिए हमने अंडे को चोंच से तोड़ दिया। हाँ माँ, लेकिन आपको सब पता था तो पिताजी को क्यों नहीं बताया? बच्चों, माँ सगी हो या सौतेली, आखिर वो माँ ही होती है। आपके पापा आपको गुस्सा करते, मार लगाते, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको रोता हुआ तो नहीं देख सकती। बच्चों को अपनी गलती पर पछतावा होता है, वो रोते रह जाते हैं। माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हाँ माँ, आपने हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, परंतु हमने अपना सौतेलापन दिखा दिया, अपने भाई बहन को मार दिया। फिर बच्चे माँ रानो से माफी मांगते हैं। रानो उन्हें माफ कर देती है और अपने सीने से लगा लेती। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।